मुलाकात। आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। जैसा कि हमने पिछली बार वादा किया था आपसे कि हम श्री प्राण पंडित को दोबारा दावत देंगे अपने स्टूडियो में आपसे बात करने के लिए और उनसे विचार जानने के लिए कि वो क्या सोचते हैं आजकल के हालात के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानने के लिए। तो उनका स्वागत करते हैं। प्राण पंडित जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। जैसा कि हमको फीडबैक मिला है लोगों से, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी इच्छा जागृत हुई, जैसा कि आप सेवानिवृत्त हुए हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, ये प्रोफेशन चुनने की आपकी कैसे इच्छा जागृत हुई, और आपके जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे। लोग भी जानना चाहते हैं कि आपके जीवन का सफ़र कैसा रहा, ये जो आपने सर्विस के इतने साल दिए हैं। बहुत एक लंबा सफर है। उपनिषदों में इस चीज का वर्णन है। एक शब्द है चरैवेति, अर्थात चलते रहने का नाम जिंदगी है। जिंदगी में सदैव चलते रहना पड़ता है, और जो थम गया वो थम गया, वो जिंदगी नहीं, जिंदगी वहीं समाप्त होती है। मेरे जीवन में गुरुजनों का बहुत महत्व रहा है जी। सर्वप्रथम मेरे दो गुरु रहे हैं। एक मेरी जननी, मेरी माँ, और मेरे पिता, स्वर्गीय पिता। उनके बाद हमारे कुलगुरु स्वर्गीय पंडित निरंजन नाथ शास्त्री जी, प्रेमी जी, पंडित सर्वानंद कौल प्रेमी। मैं इनको दर्जा देता हूं कि ये मेरे जीवन के गुरु थे जी। मेरे पिताजी कहते थे, आपने कहा ना जीवन जी। कहते जिस तरह एक पंचकी, जिसको कश्मीरी में हम घराट कहते हैं, वो घराट चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है पूरा जीवन भर। लेकिन अगर हम इस पे सोचें तो फिर लास्ट पे उसको वहीं स्टेशनरी रखते हैं, उधर ही होता है, लेकिन जीवन भर चलता रहता है। जी। जो हमारे कुल के कुल गुरु थे पंडित निरंजन नाथ शास्त्री जी, उन्होंने मुझे जीवन के बारे में, शास्त्रों के बारे में थोड़ा बचपन से ही मुझे उस चीज़ का दर्शन कराते रहे, बोलते रहे, समझाते रहे, और मैं उनसे प्रश्न करता था, उनका उत्तर मुझे देते थे। मेरे जीवन का एक और गुरु जिसे मैं गुरु समझता हूं, पंडित सर्वानंद कौल प्रेमी, जिन्होंने मुझे मात्र 16 साल की उम्र में भगवद गीता का अध्ययन पठन करने की प्रेरणा दी जी। और उन्होंने मुझे जीवन के बारे में एक बार समझाते हुए कहा कि जीवन एक संघर्ष है, और यदि आपको लगे कि संघर्ष करते करते आप थक गए हैं और आप संघर्ष करना छोड़ देंगे, तो वो जीवन का अंत है। संघर्ष करते रहना है। और इसकी एक वो मिसाल देते रहे मेरे सामने। हथौड़ा लेके एक बहुत बड़ी शैल को, एक बहुत बड़े पत्थर को तोड़ने का प्रयास करता रहा एक आदमी, जिसे मैंने सुबह देखा 12 बजे तक, वो उसको हथौड़े मारता रहा, उसको तोड़ने का प्रयास तोड़ने के लिए प्रयास करता रहा, लेकिन अंत में वो पत्थर टूट गया। तो प्रेमी जी ने मुझे समझा दिया कि यही तो जीवन है। प्रयास करते रहो, रुको मत, संघर्ष करते रहो,
और वो पत्थर लास्ट पे टूट गया, उसके टुकड़े एक दिन टुकड़े, सफलता आपको जरूर मिलती है। उसको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन यदि आप संघर्ष करना छोड़ दोगे, प्रयास करने छोड़ दोगे, तो आपका जीवन निरर्थक होगा, किसी काम का नहीं होगा। सही। भगवद गीता का एक श्लोक है, 18वीं अध्याय का लास्ट श्लोक, 66वां श्लोक, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, वहां तो सिर्फ विजय ही विजय होती है, वहां का पर विजय का नगारा बज जाता है, विजय शंख बज जाता है। तो मैं इन सारे अपने गुरुओं को, जिनका नाम मैंने अभी लिया, उनको सच्चिदानंद स्वामी कृष्ण तुल्य समझता हूँ। और जीवन में आज तक जो कुछ हूँ वो उनकी बदौलत हूँ, उनकी प्रेरणा के बल पे मैं हूँ, और उन्होंने जो सिखाया आपको जो जीवन उन्होंने में। सिखाया जी। उस पे किया। अब आपने कहा कि आपके जीवन में बढ़ने का जो मेरा वोकेशन था, जो मैं पुलिस में आया, जी। उसके भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये 60 के दशक की बात है। मैं हाई स्कूल का एक स्टूडेंट था। छोटी सी उम्र में मैंने श्रीनगर के हजूरी बाग एरिया में, जस्ट मेरे ख्याल में 13 साल की उम्र रही होगी उस वक्त मेरी, जी। मैंने पेट्रोल लीडर ट्रेनिंग कैंप अटेंड किया है। जी। पेट्रोल लीडर ट्रेनिंग कैंप भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का हुआ करता था उन दिनों। राइट। कश्मीर चैप्टर के भारत एंड स्काउट्स के जो हेड थे, उन्होंने एक और शुरू किया था, पेट्रोल लीडर्स कैंप। उसमें बच्चों को, लड़कों को, जो स्टूडेंट्स थे, उनको लीडरशिप गुण सिखाते थे। जी। लीडरशिप क्वालिटीज। हाँ, उनको सिखाते थे कि कैसे, और भी बहुत चीजें थी। तो मुझे याद है एक मिस्टर अफंदी साहब थे। अफंदी साहब, वो मेरे ख्याल में उस वक्त डायरेक्टर के रूप में थे उसमें, वहाँ मिस्टर अफंदी। वो एक बार मेरे सामने मेरे साथ बात करते हुए अपने एक कुलीग को बता रहे थे कि हिज आइज टेल मी समथिंग अबाउट यू, अबाउट मी, मेरे बारे में। right. कहती इसकी आंखें मुझे कुछ कह रही हैं। राइट। कैंप में बात चल रही थी, एक टेंट में बात चल रही, तो मैं और हियर कर रहा था। कहता मेरी बात याद रखो, ये या तो फौजी जनरल बनेगा, जी। नहीं तो ये बेल्ट फोर्स में आ जाएगा, पुलिस में ये नौकरी करेगा, या किसी और पैरामिलिट्री फोर्स में जाएगा। मतलब ये उन्होंने उस टाइम फोर्स ही किया उस टाइम फोर्स ही किया था। राइट। राइट। मिस्टर अफंदी नाम था उनका। समय चलता गया, समय चलता गया, और फिर मैं मात्र 18 साल की उम्र में बीएससी फाइनल का स्टूडेंट था। मैंने अप्लाई कर दिया। प्रैक्टिकली 18 था, लेकिन इन पेपर्स 20 प्लस था। राइट। राइट। इन पेपर्स 20 प्लस था। तो मैंने पुलिस में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती होने के लिए अपने कागजात भरे। मैं पुलिस में सिलेक्ट हुआ, प्रॉपर सिलेक्शन हुई। उसके बाद मैंने पुलिस में बहुत से रोल किए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं पुलिस स्टेशंस में रहा, मैं पुलिस डिविजन्स में रहा, राइट। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऑन डेपुटेशन चला गया। जी। मैंने क्राइम इन्वेस्टिगेशन की, राइट। लॉ एंड ऑर्डर को संभाला, मैंने विजिलेंस में काम किया, एंटी करप्शन में, मैंने काउंटर इंटेलिजेंस में, मैंने स्पेशल ब्रांच में, हर क्षेत्र में मैंने काम किया। जी। और बढ़ते बढ़ते मैं पुलिस अधीक्षक के पद तक पहुंच गया।
राइट, मैं ट्रेनर भी रहा हूं। राइट, मैं पुलिस प्रोफेशन में ट्रेन करने के लिए ऑन डेपुटेशन चला गया था नॉर्दर्न जोनल पुलिस एकेडमी फिलौर, जी, जहां मैं ट्रेनिंग दे रहा था। डायरेक्ट जितने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स थे, राइट, एक बैच था 300 का, 300 का बैच था। मैं उनको पुलिस डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन पढ़ाता था। डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। राइट, एक बात मुझे इस वक्त है जो मेरे मस्तिष्क में बहुत बार आ रही है। जब हमारा पासिंग आउट परेड हो रहा था, जी, आप जानना चाहते हैं तो इसीलिए मैं इसका नहीं, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, तभी मैंने आपसे ये सवाल किया। तो उस वक्त दादाभाई चेतामनी पावटे वो थे पंजाब के गवर्नर। जी, जब हमारा पासिंग आउट हो रहा था, पासिंग आउट परेड, राइट, ट्रेनिंग के कल्मिनेशन पर, तो उसका जो रिजल्ट होता है बहुत गुप्त होता है, पता नहीं होता है। मैं प्लाटून में था, मार्च किया, वो किया, फिर अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थी, राइट, मेडल डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो वहां एंकर आके, प्राणनाथ पंडित ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, राइफल नीचे मैंने करके वहां गया, वो लेने के लिए गया, फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फिर मैं आके अपने उसमें मिल गया, बहुत प्रसन्न हुआ। बीच में 1 मिनट के बाद, प्राणनाथ पंडित ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, फर्स्ट इन साइंटिफिक एड्स इन क्राइम डिटेक्शन। बहुत बढ़िया, फिर आया तो वहां उसने वही चेहरा देखा जो पहले देखा था। वहां जितने भी लोग खड़े थे, उनके शब्द अभी मेरे मन मस्तिष्क में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा, होनहार बरवा के चिकने चिकनी बात। ये शब्द उन्होंने कहे थे उस वक्त, मेरे माइंड में है। और अभी फिर मैं मिल गया अपनी प्लाटून के साथ। फिर एक और बार, प्राणनाथ पंडित ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, मैं फिर दौड़ के आया, हाँपता रहा, आना जाना, आना जाना, आना जाना। जी, जी, फर्स्ट इन राइफल शूटिंग एंड रिवॉल्वर शूटिंग। राइट, आपको एक पुलिस की एक ऐसी बात बता दूंगा जो एक रहस्य है, आज तक ये मिस्ट्री मेरे से सॉल्व नहीं हो पाए। मैं श्रीनगर के सिविल लाइंस एरिया में एसएचओ लगा हुआ था। जी, वहां एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइज हुई। ये 1989 की बात है, राइट, बहुत पुरानी बात नहीं है। राइट, तो कुछ लोग अपना रोष प्रकट करना चाहते थे, कुछ लोग 144 सीआरपीसी नाफिज हुआ था शहर में। जी, हम मॉब को पसपा करने में नाकाम रहे। मॉब बहुत ज़्यादा था, मेरे पास स्ट्रेंथ कम थी, मैं मोर्चा छोड़ के नहीं गया। लेकिन मेरे साथ जो 50-60 लड़के थे, उनमें से बेशतर जख्मी हो गए, पत्थर चल रहे थे, बाकी बरसा रहे थे। तो एक पत्थर मेरे घुटने में लगा, मैं गिर गया। नीचे गिरते ही 2 मिस्क्रिएंट आए, उन्होंने मेरा सर्विस वेपन छीनने की कोशिश की। मेरा सर्विस वेपन लेने के लिए वो जी, प्रयास करते रहे। राइट, मैं सर्विस वेपन को ना देने के लिए अपने एफर्ट्स करता रहा। हाथ से मैंने उनको पकड़ के, 2 हाथ से तो मेरे हाथों पे ईंट मारी, और मुझे पसपा करने के लिए मेरे कमर पे भी एक ईंट मार दी, अधमरा मुझे कर दिया। इतने में एक आदमी आया। ये बात याद रखने वाली है, यह एक रहस्य है, आज तक मैं ये रहस्य समझा नहीं पाया। जी, उसने वो कश्मीरी स्टाइल का वो फेरन पहना हुआ था। वो दौड़ते दौड़ते आ गया, तो मैंने यहाँ से देखा AK-47 का उसका वो नोजल बाहर था, दिखा मैंने, मतलब मैं गिरा हुआ था। मैंने सोचा बस अब तो मुझे गोली मार देगा, छोड़ेगा नहीं। राइट, राइट, तो श्रीमान जी, वहाँ पास में एक फ्रूट की एक दुकान थी, उसके सामने एक कार्ट था, रेड़ा जिसको कहते हैं, जो सामान ढोने के काम आता है। उसने उन सब लोगों को धाड़ा मारा और मुझे गोदी में उठाया
मैं समझा अब ये मुझे जल प्रवाह कर देगा, वहां से एक नाला बहता है, जी। उस नाले में फेंक देगा, लेकिन बजाय नाले के उसने मुझे रेड़ी में डाल दिया। रेड़ी पकड़ के सीधे मुझे SMHS हॉस्पिटल के कैजुअलिटी गेट पर छोड़ दिया। आज तक मुझे ये रहस्य मेरे मन से मैं नहीं समझ पाया ये आदमी कौन था, ये फरिश्ता कहाँ से आया था। राइट। लेकिन था वो कश्मीरी, वो कश्मीरी था। जी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे जीवन की जीवन से संबंधित है और मेरे प्रोफेशन से संबंधित है। इस छोटे से टाइम में उसका ऑब्वियसली टाइम की रिस्ट्रिक्शन रहती है हमेशा नहीं किसी दे भी पाऊंगा, नहीं दे वार्तालाप में। सकूंगा, नहीं दे सकूंगा। तो सर एक सवाल कब से मेरे मन में कौंध रहा है, कमिंग आउट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, आपको क्या लगता है, बिकॉज देयर इज अ मिथ अराउंड अस दैट हमारी जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है दैट इज वेरी डिवाइडेड, दे डोंट टॉक यूनाइटेडली। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि ये सही है या इट इज अ नैरेटिव बीइंग स्प्रेड अराउंड? मुझे ऐसा करने में कोई संकोच नहीं कि एक नैरेटिव है। राइट। नैरेटिव किस लिए है उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन मैं ये बताऊंगा ये नैरेटिव कैसे है। कश्मीर में जितने भी कश्मीरी पंडित रहते थे जी। वहां थे, एक होता था मराज, एक होता था कमराज और फिर शहर खास। जी। ये इन तीनों जगह कश्मीरी पंडित रहते थे, मेरी समुदाय के लोग रहते थे। राइट। और अक्सर इनके बीच, कश्मीरी पंडितों के बीच, किसी और कारण के लिए नहीं, वो समझते थे कि दूर दराज क्या जाना है, किसी लड़की लानी है या बहू, लड़की देनी है किसी के घर में या बहू लानी है, नजदीक ही कर लो। जी। और जब पलायन हुआ यहां जम्मू में, जी। कितनी शादियां हुई, मराज की लड़कियां कमराज में शादी हुई, कमराज की लड़कियां मराज में शादी हुई, शहर खास में हुई। एक तो ये है, तो डिवीजन कहाँ है? जी। दूसरी बात, आप किसी मरगढ़ पे किसी दिन ऐसे अचानक जाइए और वहां देख लीजिए किसी कश्मीरी पंडित कम की मृत्यु हुई होती है, उसका अंतिम संस्कार होता है। जी। कश्मीर के मरगढ़ों में भी मैंने देखा है, वहां 10, 20, 30, 50, 100, 200 लोग होते थे, यहाँ हजारों के लोग में आप देखते हैं। जी। वो मराज के भी होते हैं, कमराज के भी होते हैं, शहर खास के भी होते हैं। वेरी ट्रू। राइट। आप किसी धार्मिक किसी कार्यक्रम में चले जाइए, चाहे वो मेखला है या विवाह पद्धति है, जी। उस पद्धति में आप देखिए कि कितने लोग होते हैं। और आप किसी बैंक्वेट हॉल में जाइए, आप देख लीजिए कि उन फंक्शंस में कश्मीरी पंडित किस तरीके से उठते बैठते खाते पीते एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांटते हैं। राइट। तो कहां है ये डिवीजन? जी। और चौथी बात, हमारे कल्चरल जो एक्टिविटीज होती हैं, आप यहां बताइए मुझे, एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का ये जो ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम, तो उसमें जी। कल्चरल फेस्टिवल हो, कोई ड्रामेटिक एक्टिविटी हो, जी। कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो, कोई और चीज हो, आप देख लीजिए कितनी संख्या में कश्मीरी पंडित लोग चले जाते हैं वहां, एक दूसरे से बगलगीर होते हैं, गले मिलते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, कहीं कोई पंगा नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो डिवीजन कैसे हुआ? दैट इज क्वाइट ट्रू, बट आइदर या तो फिर दे टॉक इन सच अ मैनर कि वो लगता है कि दे आर डिवाइडेड, वही रीजन हो सकता है आफ्टर ऑल। बात करते नहीं है, वो जो एक इमेज चली जाती है बाहर कि
ये डिवाइडेड इसलिए हैं क्योंकि इनके पास बहुत लीडर हैं, हर एक आदमी अपने आप को लीडर कहता है। हो सकता है यही बात हो कि लीडरशिप के रिगार्डिंग ही लोग बात करते हो कि इनका कोई एक पर्टिकुलर, दे डोंट कम अंडर वन अम्ब्रेला, दे डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर लीडर टू रिप्रेजेंट द कम्युनिटी। या तो ये एक रीजन हो सकता है। आपका विचार क्या है इस बारे में कि हमारे कम्युनिटी के अंदर आर देयर सम पीपल, आर देयर इन योर पॉइंट ऑफ व्यू कि जो लीडर बन सकते हैं, जो लीड कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी को टू प्लीड आवर कॉज? अब देख लीजिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट जी ने आज से कितने साल पहले कहा है कि आई फियर, मुझे डर लगता है, टू फाइट विद ए बैटरी ऑफ एक आर्मी से जो शीप है, भेड़ बकरियों की आर्मी से मुझे डर लगता है अगर उनका लीडर शेर हो। जी और मुझे कभी डर नहीं लगता है, ये उनके शब्द हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा है। जी अगर शेरों की आर्मी हो और उनका लीडर शीप, एक शीप हो तो मुझे उसे कोई डर नहीं है। आई डिड नॉट फेयर। हाँ, कहना मैं तो केयर नहीं करता हूं। फिर तो लीडरशिप का महत्व होता है हर एक सिविल सोसाइटी में, हर एक कम्युनिटी में। तो इट होल्ड्स ट्रू टू आवर कम्युनिटी आल्सो। राइट। अबे लीडर क्यों बन गए लोग? इसके कारण बहुत हैं। जी शायद आज तक किसी ने इस पे प्रॉपरली अपना माइंड अप्लाई नहीं किया है। मैंने 2015 में एक राइटअप लिखा है, नेशनल पेपर एक में, इंग्लिश डेली में छपा हुआ है, और बड़ी एक वेबसाइट ने भी उसको कैरी किया है जी कि इस लीडरशिप पे है वो। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लीडर्स को मैंने तीन चीजों में डिवाइड किया है। कैटेगरीज में। यस। नंबर एक जिनके एफर्ट्स में, जिनकी सोच में और जिनके कर्म में कूट कर कम्युनिटी की सेवा करने का जज्बा भरा हुआ है। जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और सारी दुनिया जानती है कि वो लोग कौन थे, क्या थे, लेकिन जनरेशंस पेरिश हुई। ऑब्वियसली। अब जितने भी लोग यहाँ आए पलायन होके कश्मीरी पंडितों के, जी कोई दुकानदार था, किसी का कोई वोकेशन था, कोई जमींदारी करता था, कोई फ्रूट ऑर्चर्ड का अलग काम अलग प्रोफेशंस करता को था। बिलोंग करते थे। यहाँ आके, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, यहाँ आके उसको न काम रहा, न काज रहा, न कोई एंटरटेनमेंट रहा, न कुछ रहा। उसने सोचा कि करना क्या है मुझे। ये बाहर निकल आया, उसने कहा चलो इसी के साथ ही मिलो और इमर्ज हो जाओ लीडर। एक एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, लोगों के साथ मेल मिलाप भी होगा, और वो चुका। इससे मशरूम ग्रोथ हुई। राइट। साथ में मैं ये कहूँगा, एक लिमिटेड नंबर है, नेग्लिजिबल नंबर, मेरे ख्याल में 0.5 से भी, मतलब आधे % से भी, उससे भी बहुत कम, जो ऐसे लोग हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो कहीं रोल्स पे हैं, जो किसी के बहकावे में आके उनके नैरेटिव को कैरी करने के लिए ऐसे करते हैं। अदरवाइज कश्मीरी समुदाय के लोगों में, कश्मीरी पंडित के लोगों में ये चीज़ नहीं है। वो जो ऐसा कहते हैं कि हर एक आदमी उसके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, या वो अपने की इस चीज़ के लिए, नहीं, ये बात भी गलत है। दे आर मार्जिनेबल, दे आर वल्नरेबल। अब ये लीडरशिप इशू तो हमने सॉल्व करना है। राइट। देखिए, एक स्टेज पे कुछ लोग उभर के आए सामने, और मैं समझता हूं कि उनका उभरना कूटनीति और राजनीति से प्रेरित था। राइट। मुझे संकोच नहीं है, क्योंकि
वक्त बदलते हुए परिस्थितियां भी बदलती हैं ऑब्वियसली। और वो स्कैटर हुए। अभी भी हमारी समुदाय में, कश्मीरी पंडित समुदाय में, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हमको लीड करेंगे, रास्ता दिखा देंगे। मेरे मन में एक विचार आता है, बार बार आता है, वो ये विचार आता है कि आखिर अगर ये कोई ABCDEF बड़ी लंबी चौड़ी लंबी लाइन जो है, फेरिस्त है। ये आज तक एक विजन डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बना पाए? राइट। वो क्या एनविजन कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? एक मिशन डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बना आज तक? राइट। ना विजन डॉक्यूमेंट कही है, ना मिशन डॉक्यूमेंट क्या है। कब तक हमारे माथे पे ये बिचारे, मेरे माथे पे एक सील लगा हुआ है बेचारा, बिकॉज मैंने पलायन किया वहां से, मैं एग्जाइल में रह रहा हूं। कब तक ही रहेगा? जी। वी हैव टू स्टैंड फर्म। हमने तो उठना है, हमने देखना है कि हम क्या हैं, हम किन की संतति, हम किन की प्रोजनी है, एंड वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। हमें ऐसे ही काम करना है। And that can be only possible when the leader is leader there to lead the community forward. Yes. Right. अभी हमारी कम्युनिटी में लोग सब देख रहे हैं, समझते हैं। आई सी एरिया ऑफ होप, एक रोशनी की किरण मुझे नजर आ रही है। तो डायनामिक है, यंग है, लेकिन ये वही बात हुई ना, जो थर्ड कैटेगरी वाले जो लोग हैं, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो उसको अड़चने बन जाते हैं, रास्ते में ऑब्स्टैकल्स खड़ी करते हैं, बाकी चीज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल में सारी समुदाय को उसे सपोर्ट करना चाहिए। और उसने जो कुछ समुदाय के लिए किया है, एवरीबॉडी नोज दिस थिंग। It should be acknowledged. It should be acknowledged. सामने है, and we must acknowledge it. Right. अब इस लीडरशिप क्राइसिस को टाइड ओवर करने के लिए, इसका हल ढूंढने के लिए एक वाहिद रास्ता है। वो है इंट्रा कम्युनिटी, नो इंटर कम्युनिटी नहीं, ये तो एक ही है, इंट्रा कम्युनिटी के अंदर ही एक इलेक्शन करनी है। ये कंसेप्ट मैंने आज से 5 साल पहले दिया है। राइट। और सोशल मीडिया में रिपीटेडली मैं दे रहा हूं। कैसे करना है? ई वोटिंग करनी है हमने। बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर लो अपनी कम्युनिटी का ही, राइट, जिसके क्रेडेंशियल्स हैं, जो ऑनेस्ट है, अपराइट है, जिसका पास्ट क्लियर है, एंटीसीडेंट्स ठीक है, उसको इलेक्शन कमिश्नर बना लो। साथ में एक टीम उसको बना के दे दो 4-6 लोगों की। राइट। लेट इलेक्शंस बी कंडक्टेड, इंट्रा कम्युनिटी इलेक्शंस को कंडक्ट कर लो। इसमें वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल वी नीड इज कि 18 साल की उम्र से बड़े जितने भी हैं, ऑल अडल्ट्स, राइट, जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको वोटिंग राइट दे दो और ई वोटिंग कर लो। ई वोटिंग कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। और फिर ये किसी एक आदमी को प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं है। वो जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं जी हम ही रियल लीडर्स हैं, उनको भी मौका दे दो। कम ऑन, लेट देम जॉइन द फ्रे। राइट, उनको भी लड़ने दो। और जहां पूरे वर्ल्ड में जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, ये उनके पास जो फॉरेनर्स हैं, उनके पास तो वो पासपोर्ट तो है। जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं, उनके पास आधार कार्ड तो है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश माई आइडेंटिटी। राइट, मैं अपनी आइडेंटिटी उसके आधार पे 18 साल मेरी उम्र है, वोट डालता हूं। और अगर एक कश्मीरी पंडित 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की मार्जिन से इमर्ज हो जाएगा,
किसकी मजाल है उसको कहेगा कि नहीं तुम लेजिटिमेट नहीं हो। Obviously, everybody will accept it. एवरीबॉडी विल And एक्सेप्ट should accept it. और ये जो इस वक्त बना हुआ है ये कॉकस, ये कोटरी, ये सारी दफन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। Yeah. And all narratives will be buried. एंड लेट अस रैली अराउंड हिम। Right. हमें सपोर्ट करना चाहिए फिर उसको। अब देख लीजिए, मैंने उसमें ये ऑप्शन भी दे दिया है कि आई कैन फाइल, मैं दे दूंगा एक एफिडेविट लिख के दे दूंगा कि मैं इलेक्शन फ्रेम में नहीं होऊंगा, मुझे कोई पोजीशन की जरूरत नहीं है, मुझे स्टेटस की कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी नॉमिनेशन की जरूरत नहीं है, मैं अनाश्रित कर्म करूंगा, मुझे कार्य करने दे दो। इट्स अप टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी करे फिर, डिसाइड करे कम्युनिटी। मैं इलेक्शन करके दे दूंगा, मैं क्या कर सकता हूं? दिस इज व्हाट आई कैन डू। ये मैं अपने अपने ऋण चुका लूंगा, ये मेरे ऋण है। बाकी जब तक पंच तत्वों में मैं समा नहीं जाऊंगा उतनी देर तो मुझे कर्म करने हैं। बहुत ही अच्छा, कर्म करता बहुत ही रहूंगा। खूबसूरत, बहुत ही अच्छी बात सर। एक्सक्यूज मी, कट करके लेंगे, दोबारा बोलिएगा। ये कर्म करता रहूंगा जब तक पंच तत्व में विलीन नहीं होता। इस संसार में कोई भी प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में से जो जितने भी प्राणी हैं और बाकी प्राणी भी है, जब तक वो पंच तत्व में लीन नहीं होंगे वो कर्म से बंधे हुए हैं, उसे कर्म करना है। जी, मुझे भी कर्म करने हैं उतनी देर, बहुत ही अच्छा, मैं कर्म करता रहूंगा उतनी देर। बहुत ही ये मेरा कर्म है, मेरा धर्म है और मैं करूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा उतनी देर। क्यों करूं? मैं कर्म करने के का बाध्य हूं। दैट शुड बी इन एवरीबडी। हर किसी को अपना कर्म, अनाश्रित कर्म तो करना ही चाहिए। तो टाइम की पाबंदी है सर, आपको पता है कि हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि वी कैन नॉट कैरी ऑन द डिस्कशन फॉर मच लॉन्गर पीरियड। आपको दोबारा कष्ट देंगे, हम दोबारा बुलाएंगे अपने स्टूडियो में, तो आपसे विनती है कि ज़रूर आइएगा टाइम निकाल के, और भी हम व्यूवर्स से अपने बात करेंगे, आप अपने विचार साझा करेंगे। तो अभी के लिए हम अपने व्यूवर्स से अलविदा कहते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में पधारे। धन्यवाद। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपकी इस चैनल का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का न्योता भेजा, यहाँ आने के लिए इनवाइट किया। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। व्यूवर्स जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिएगा सत्यवचन। हम दोबारा आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में। प्राण पंडित जी को दावत देंगे और भी कुछ शख्सियत से आपको मिलाएंगे, उनसे उनके विचार जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।